अगला लिखो छठा, कंपाउंड का छठे का नाम क्या नाम है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, फॉर्मूला क्या होगा? NaCl। इसको बोलते हैं टेबल साल्ट। क्या कहते हैं इसको? ये टेबल साल्ट कहलाता है, क्योंकि खाना खाते समय कहाँ रहता है? ये टेबल पे रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं टेबल साल्ट। अगला बताओ, सातवां यौगिक का नाम। सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने का सोडा। कल धोने का लिखा था हमने, खाने का सोडा या क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा बोलते हैं इसको, बेकिंग सोडा। और फॉर्मूला क्या होगा बताओ? NaHCO3। खाद्य सामग्रियों में काम में लेते हैं इसको, और इसका वैसे नाम क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट, या अगर आप चाहो तो इसको बाई की जगह हाइड्रोजन भी लिख सकते हो। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल दो, चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट कह दिया जाए। खाने का सोडा, खाद्य सामग्री में इसका यूज होता है। इसके बाद अगला बताओ, आठवां, कुरकुरे है। अगला, अरे अभी तो छह सात ही हुए हैं, तब फिर भी आपकी जबान बंद होगी, अभी तो बहुत करने हैं। हाँ बोलो। नीला थोथा, इसको नीला कशिश भी कहते हैं, चौथे को कशिश भी कहते हैं। और फॉर्मूला क्या है? कॉपर सल्फेट 5H2O। कॉपर सल्फेट है ये, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, या इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट कहते हैं। हरा थोथा, जिसको हरा कशिश भी कहते हैं। सफेद थोथा, इसको सफेद कशिश भी कहते हैं। हरा थोथा मतलब फेरस सल्फेट को बोलते हैं। आगे 7H2O, ये फेरस सल्फेट है, ये हरा थोथा। फेरस सल्फेट। और सफेद होता है जिंक सल्फेट, ZnSO4 7H2O, इसको बोलते हैं सफेद थोथा। तो थोथे सारे खत्म हो गए, है ना? थोथे सारे खत्म हो गए, नीला हरा सफेद, तीन मेन है। इसके बाद अगला बताओ, कोई नहीं है? हैं? कैल्शियम कार्बोनेट किसको बोलते हैं? चोक बोल दे, क्या क्या कहते हैं? संगमरमर, संगमरमर बोल दें, या कहते हैं चूना पत्थर। चूना पत्थर किसको बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट को, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, चौक या संगमरमर बोल दें या चूना कह दें, सबके लिए एक ही फॉर्मूला है, और वो है कैल्शियम कार्बोनेट। और बताओ, है?
कैल्शियम में ऑक्साइड तो क्या बोलते हैं? चूना, या बिना बुझा चूना। अगला लिखो, बिना बुझा चूना। बिना बुझा चूना, या बोलते हैं लाइम, यानी चूना भी कहते हैं। और चूना मतलब कैल्शियम में ऑक्साइड। बिना बुझा का अर्थ क्या है? बुझा हुआ नहीं है। बिना बुझा मतलब बुझा हुआ नहीं है ये। यानी चूना जनरली बोलते हैं ना, घरों में कड़ी काम में लेते हैं। वो कड़ी जो घरों में पुताई करते हैं दीवार के, उसको पानी में डालते हैं घड़े के अंदर। घड़े में डालने के बाद क्या होगी? वो भुज गया। और घड़े में डालने के बाद पूरा घड़ा बिल्कुल क्या हो गया? गर्म हो जाता है। इसका मतलब चूने को जब जल में घोलेंगे ना, उस क्रिया के दौरान उष्मा बाहर निकलती है। और जिन अभिक्रियाओं में ऐसा होता है ना, आगे पढ़ेंगे रिएक्शन के टाइप तब आएगा। जिन अभिक्रियाओं में ऐसा होता है उसको बोलते हैं उष्मा क्षेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। और फिर क्या करते हैं? चूने को पानी में घोलने के बाद क्या बन गया? चूने का पानी। बना का नहीं बना? जल को चीनी में यानी जल में चीनी घोलने के बाद क्या बन गया? चीनी का पानी। नमक को जल में घोला, क्या बन गया? नमक का पानी। और चूने को घोला तो क्या बन गया? चूने का पानी। और चूने का पानी, अब जब चूने को पानी में घोला ना, तो चूने का पानी या चूना पानी बन गया। और इसका फॉर्मूला क्या होगा? CaOH2, कैल्शियम में हाइड्रोक्साइड। इस तरह से यही तो है ना कि ये चूना है। पहले एड भी आता था, पहले टीवी के अंदर एड है ना, चूना चूना, चूने से बचाने वाला चाहिए, है ना, चूना चूना। इधर दीवार के आड़े चूना लग गया, तो वही चूना ये सफेद वाला, ये चूना। इसको आपने पानी में घोला, जल यही ना, जल का सूत्र है H2O। जल में घुलते ही क्या बन गया? अब इसको जोड़ दोगे आप, CaOH, कितने OH हो गए? 2। ये बन गया ये CaOH2। ये चूने का पानी है और ये दूध या सफेद रंग का पानी है। इसी पानी से क्या करते? दीवार के पुताई करते हैं। और दीवार के पुताई करने के बाद आप कहते हो कि 15-20 मिनट बाद थोड़ी सूख जाएगी ना, तो क्या दिखेगी आपको? सफेद दिखाई देती है। दीवार पर वह सफेदी किसके बनने के कारण होती है? ये चूने का पानी लगाया, और चूने का पानी लगाने के बाद उस दीवार को छोड़ दिया, तो वायुमंडल की क्या लेगी? ये CO2 गैस इसके संपर्क में आएगी ना, तो उस दीवार के ऊपर बारीक सी पतली सी क्या बन जाएगी? कैल्शियम कार्बोनेट, यानी चूने का पत्थर। पतली सी कैल्शियम कार्बोनेट की हल्की सी परत बन जाएगी, जिससे आपको क्या? दीवार सफेद दिखाई देगी। आप कई बार बोलते हो कि कली का पानी थोड़ा पतला सा लगाओ, अगर यूं काठा लगाओगा तो ऊपर पापड़ी उतरने लग जाओगी, बोलते ना ऐसे कि पापड़ी उतरने लग जाओगी। तो मोटा लगा दोगे तो पतला पानी लगाए ना, तो हल्की सी परत बने ताकि आसानी से उतरे नहीं, दीवार के चिपकी रहे वो। और अगर वो पपड़ी मोटी हो जाएगी तो वहां से उतर जाएगी। वो पपड़ी किसकी बन रही है? वो कैल्शियम कार्बोनेट। तो दीवार पर चूने का पानी लगाने से, CO2 के संपर्क में आने से, कैल्शियम कार्बोनेट की परत बनने से दीवार क्या हो जाती है? सफेद। तो एक तो बिना बुझा चूना कड़ी लाए हो आप कट्टे में, वो तो ये है। फिर उसको पानी में डाल दिया, तब ये बन गया है। और दीवार पर लगाने के बाद सफेद रंग आ गया, वो किससे आ गया? इसे कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको बोलते चूने का पत्थर, चौक या कहते हैं इसको संगमरमर का सूत्र भी यही है, कैल्शियम में कार्बोनेट है ये। तो नीचे लिख लो, चाहे अगर लिखना चाहो तो एक छोटा सा एक पॉइंट लिखो, नोट लगा के लिखना नीचे।
और लिखो, चूने के पानी को दीवार पर लगाने से, चूने के पानी को दीवार पर लगाने से यह CO2 के संपर्क में आकर, यह CO2 के संपर्क में आकर कैल्शियम कार्बोनेट की सफेद परत, कैल्शियम कार्बोनेट की सफेद परत दीवार पर बना देता है। और कई बार ये आता है कि CO2 गैस को चूने के पानी में से प्रवाहित किया जाए, तब चूने का सफेद रंग जो है ना, वो अगर थोड़ी सी देर प्रवाहित करोगे तो चूने का सफेद रंग, यानी चूने का पानी जो है उसका सफेद रंग क्या है, गायब हो जाता है। किसके बनने से गायब हो जाता है? फिर अगर और अधिक समय तक प्रवाहित किया जाए तो वापस क्या हो जाता है, सफेद, दोबारा सफेद रंग आ जाता है। ये किसके बनने से होता है? यानी ये इस तरह से कि चूने का पानी है, इसमें क्या किया आपने, थोड़ी सी देर के पास की CO2 कम समय तक, तब तो क्या हो गया, क्या हो गया, ये पानी क्या हो गया, रंगहीन, यानी चूने का सफेद रंग गायब हो जाता है। फिर अगर CO2 और पास करे ना ज्यादा, वापस क्या हो जाएगा, वापस सफेद रंग हो जाता है। किसके बनने से होता है? तो 2 पॉइंट याद रखने हैं, रंगीन किससे हुआ, सफेद किससे हुआ। अगर चूने के पानी में कम समय तक CO2 गैस प्रवाहित की जाए, तब सोडियम बाइकार्बोनेट बनने के कारण, यानी बाइकार्बोनेट बनने से क्या है, ये रंगहीन हो जाता है, बाइकार्बोनेट बनेगा। और अगर और अधिक देर तक प्रवाहित किया जाए तब कैल्शियम कार्बोनेट बनने से वापस क्या हो जाएगा, ये सफेद हो जाएगा। तो नीचे अलग से एक नोट लगा के एक पॉइंट और लिखो, चूने के पानी में, चूने के पानी में कम समय तक CO2 प्रवाहित करने पर, कम समय तक CO2 प्रवाहित करने पर बाइकार्बोनेट बनने के कारण, बाइकार्बोनेट बनने के कारण सफेद रंग गायब हो जाता है, सफेद रंग गायब हो जाता है। वह अधिक समय तक प्रवाहित करने पर, वह अधिक समय तक प्रवाहित करने पर कार्बोनेट बनने के कारण, कार्बोनेट बनने के कारण पुनः सफेद रंग आ जाता है। कार्बोनेट बनने के कारण पुनः सफेद रंग आ जाता है। दोबारा क्या आ जाएगा, सफेद हो जाएगा। तो पहले सफेद था चूने का पानी, CO2 थोड़ी सी पास की, बाइकार्बोनेट बन गया, रंगीन हो गया। और अधिक पास की तो कार्बोनेट बन गया, तो क्या हो गया, वापस सफेद हो गया। तो चूना हो गया, चूने का पानी हो गया, चूने का पत्थर हो गया। और बताओ, एक कास्टिक सोडा था और एक कास्टिक पोटास। कास्टिक सोडा मतलब फॉर्मूला क्या था, NaOH। कास्टिक मतलब, सोडा मतलब सोडियम, तो सोडियम आ गया। और यहां कास्टिक पोटास मतलब क्या आ जाएगा, पोटेशियम, तो KOH हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और बताओ, हैं, कैल्शियम में, पूरा बोलो, ऐसे डरने क्या बात है। कैल्शियम, पोटेशियम, आगे बोल नहीं रहे।
पूरा बोलो तो है KMNO4 लाल दवा, लिखो लाल दवा। और किसको बोलते हैं लाल दवा? KMNO4। पूरा नाम क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट। और इसका उपयोग जल के शुद्धिकरण में, जल के शुद्धिकरण में, याद रखना ये लाल दवा का उपयोग जल के शुद्धिकरण में या जीवाणुनाशी के रूप में इसका यूज होता है। और बताओ। हाँ, फिटकरी। फिटकरी। और फिटकरी को क्या बोलते हैं वैसे? रासायनिक नाम क्या इसका? इसको बोलते हैं पोटास एलम। पोटास एलम कहते हैं। अब बताओ, ये क्या है? डबल साल्ट है ये। दो सिंगल साल्ट के मिलने से क्या बनता है? डबल साल्ट। K2SO4 Al2 SO4 3 240 H2O। कितने? 24 H2O। ये क्या है? इसका नाम क्या है? देखते रहना, आवाज आएगी यहां से। क्या नाम इसका? पोटेशियम सल्फेट। कल लिखा है वैसे करना है। ये क्या? एल्यूमिनियम। और ये संख्या भूल जाओ, ये तो इनको उदासीन करने के लिए लगा रखा है। पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, ये दो साल्ट मिलने से एक बन गया पूरा, ये डबल साल्ट, दिविक लवण बन गया। इसको क्या बोलते हैं? फिटकड़ी। और इसका यूज भी किस में होता है? जल के शुद्धिकरण में या जीवाणुनाशी के रूप में भी होता है। नाई वगैरह भी करते हैं इसका यूज कटे हुए भाग पर लगाने में। कटे हुए भाग पर फिटकड़ी लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है। क्यों? कटा हुआ भाग है ना, अगर आपके अंगुली कट लग गया कहीं, आपने फिटकड़ी लेके गिल्ली करके उसने आपने उस कटे हुए भाग पर रगड़ ली, तो आपका रक्त बहना क्या हो गया? रुक गया। रक्त का क्लोटिंग हो गया, थक्का बन गया। अब रक्त का थक्का फिटकड़ी लगाने से क्यों बनता है? क्योंकि रक्त जो होता है ना, ये रक्त क्या होता है? ऋणावेशित कोलाइडी विलियन है। रक्त जो होता है ना, ये इसमें ऋणावेशित कोलाइडी विलियन है, माइनस वाले कण है, ये मानते हैं। रक्त के ऊपर चार्ज क्या है? नेगेटिव। और जब इसको फिटकड़ी क्या है? लवणित तो है, और लवण जो होते हैं जल में घुलनशील होते हैं, इसलिए फिटकड़ी पानी के अंदर क्या है? घुल जाती है, जैसे नमक घुलता है वैसे। फिटकड़ी को अगर आप पानी में गिल्ला करके रगड़ोगे ना, ये सारे टूट जाएंगे अलग अलग, और इसमें टूटेगा तो यहां बनेगा Al+3 आयन, एल्यूमिनियम टूटेगा ना। ये तो लिखा है पीछे अपने कल, एल्यूमिनियम आयन बनेगा। ये प्लस वाला, और खून क्या है? माइनस वाला। और प्लस और माइनस यानी कोई भी कण या आवेश या कहते पदार्थ तब तक गति करता है जब तक उस पे कोई ना कोई चार्ज या आवेश हो। आप तब तक गति करोगे जब तक आपके पास क्या हो? ऊर्जा हो। भागदौड़ करोगे, अब जाओगे घर तो पग घिसता घिसता, एनर्जी क्या होगी? खत्म सी होगी, है ना। स्कूटी भी बहुत है, दौड़ी दौड़ी चलेगी यूं रगड़ रगड़ के। इसका कारण क्या है? कारण क्या है? आपकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी, लगभग न के बराबर होगी। ऐसे चार्ज पार्टिकल अगर किसी पे चार्ज प्लस या माइनस होगा तभी गति करेगा वो। अगर वहां चार्ज हट जाएगा ना वो, तब वो पेंदे के अंदर बैठ जाएगा या वहीं रुक जाएगा, गति नहीं करेगा। अब खून बह रहा है, गति क्यों कर रहा है? उसमें माइनस वाले कण है। इधर एल्यूमिनियम प्लस आए तो एक एल्यूमिनियम क्या करेगा? उस माइनस वाले प्लस और माइनस मिला तो क्या हो गया? जीरो। आवेश जीरो हो गया। जीरो होते ही खून क्या हो गया? बहना रुक गया। उसका क्या बन गया? थक्का बन गया, स्कंदन हो गया, क्लोटिंग हो गया। तो Al+3 आयन है ना, ये फिटकड़ी वाले, ये रक्त का थक्का बना देते हैं, जिससे रक्त का बहना क्या है?
रुक जाता है फिटकड़ी लगाने के कारण। याद रखना ये अलग से, नीचे लिखना चाहो लिख सकते हो नोट लगा के। कटे हुए भाग पर भी फिटकड़ी लगाई जाती है। कटे भाग पर फिटकड़ी लगाई जाती है। फिटकड़ी लगाई जाती है। और आगे लिखना इसी के आगे, Al+3 आयन रक्त का थक्का बना देते हैं। Al+3 आयन रक्त का थक्का बना देता है। ये हो गया आपका फिटकड़ी। K2SO4 Al2SO4 3 24H2O, ये फिटकड़ी हो गया। इसके बाद अगला 21वां कंपाउंड बताओ है सिल्वर नाइट्रेट। चलो यूरिया, दो लिख लो साथ में, यूरिया, और एक लिख लो लूनर कास्टिक। यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2। और कई बार पेपर में है ना, इसका रासायनिक नाम बहुत बार पूछा गया है यूरिया का, और इसका रासायनिक नाम याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमिनो मेथेनेमाइड। इसका ये IUPAC नाम है, एमिनो मेथेनेमाइड यूरिया का। और पहला बनाया गया कार्बनिक यौगिक, अगर ये आ जाए ना, प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक का नाम बताइए, किसका नाम आएगा? यूरिया का। लिख लो एक बार, सबका ध्यान यही है। यूरिया फॉर्मूला क्या है? NH2CO NH2, एमिनो मेथेनेमाइड बोलते हैं इसको। ये नाम अंडरलाइन कर लो, ये जरूर याद करना है। यूरिया तो सबके याद रहता है, कुछ आप अलग से याद करो, एमिनो मेथेनेमाइड। और ये यूरिया है ना, ये पहला बनाया गया कार्बनिक यौगिक है, यानी जब जैव शक्ति का सिद्धांत दिया गया लुई पास्चर के द्वारा, आगे बढ़ेंगे बाद में। लुई पास्चर ने क्या है, जैव शक्ति का सिद्धांत दिया था, और उसने कहा कि जीवों का विकास केवल जीव कर सकते हैं, यानी जीवों के अंदर शक्ति होती है। और ये कह दिया कि कार्बनिक यौगिक जो है ना, उनका निर्माण केवल जीवों के शरीर में ही हो सकता है, चाहे वो पौधे हो चाहे वो जंतु हो, वही केवल कार्बनिक यौगिक बना सकते हैं अपने शरीर में। बाकी बाहर प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक का निर्माण नहीं कर सकते। लेकिन बाद में एक वैज्ञानिक था जिसका नाम क्या था, वो हुलर। क्या नाम है? वो हुलर। इसने सबसे पहले अमोनियम साइनेट जो है वो एक अकार्बनिक यौगिक लिया और उसको गर्म करके उसने यूरिया में चेंज कर दिया। और यूरिया क्या है कि कार्बनिक यौगिक है। तो पहला बनाया गया कार्बनिक यौगिक कौन सा है? यूरिया है। प्रथम संश्लेषित है, ये जीवों के शरीर में बनता ही है, लेकिन सबसे पहले प्रयोगशाला में बाहर बनाया गया कौन सा है? क्या किसने बनाया? वोलर ने। ये याद रखना है, तो इसमें आगे लिख लो डैश करके, प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक। यूरिया में लिख लो प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक, फर्स्ट सिंथेटिक कार्बनिक कंपाउंड। और किसने बनाया? लिख लो वोलर के द्वारा संश्लेषण, वोलर के द्वारा संश्लेषण। इसके बाद देखो अगला, लूनर कास्टिक। और क्या बोलते हैं इसको? इसका एक नाम और है, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अमिट स्याही। और फॉर्मूला क्या है? AgNO3। क्या कहेंगे इसको? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं इसको, सिल्वर नाइट्रेट। और चुनाव के दौरान अंगुली पर लगाई जाने वाली अमिट स्याही कौन सी होती है? ये सिल्वर नाइट्रेट, ये याद रखना, ये इसलिए इसका नाम है अमिट स्याही, चुनाव के दौरान लगाई जाने वाली।
अब बताओ अगला 23 नंबर। क्या हो गया? 19 नंबर ही है क्या? तो नंबर मेरे कैसे बढ़ गए? 18 के बाद सीधा 22 पे आ गया 13 के बाद चेंज कर दिया। चलो कोई बात नहीं। 18 नंबर बता दो। 19 नंबर, हाँ 19 नंबर बता दो। चलो अगला 18 हो गए पूरे, उसके बाद देखो 19वां बताओ। मन मन मत बोलो, बोलो। एक आप जब खाते हो ना कोई, जैसे पुचके पचके ये, और ये खाने के बाद शरीर में क्या है, पेट के अंदर एसिडिटी हो जाती है कई बार। तो आप बोलते हो आज तो एसिडिटी होगी, और फिर आप ऐसे तड़सू मड़सू करते ना यूं। तो उस एसिडिटी को दूर करने के लिए आप क्या खाते हो? इनो खाते हो ना, इनो ऑन एसिडिटी गोन, 6 सेकंड में आता है टीवी के अंदर ऐसे। इसका मतलब वो इनो जो है ना, अब शरीर में क्या बन गया, एसिड बन गया। उस एसिड को न्यूट्रल करना जरूरी है, तभी शरीर को राहत मिलेगी। और उस एसिड को न्यूट्रल कौन करेगा? बेस करेगा, क्षार करेगा। तो वो क्या क्षार होता है, उस पुड़िया के अंदर क्या है, क्षार है। पानी डालोगे ना तो उसमें से CO2 गैस बाहर निकलेगी, जो क्या करती है, अंदर जाएगी ना, तो जाके क्या करेगी, एसिड को खा तो घुल कर क्या उसको क्या कर देगी, न्यूट्रल कर देती है, वो क्षार वाला भाग। तो आप देखते हो मुंह के अंदर डाल के पानी डालते हैं तो या फिर कोई गिलास के अंदर डाल के और बोलते फट दे पानी डालते ही तुरंत पी जाना, इसको छोड़ना नहीं है, गैस निकल जाएगी बाहर। तो वो जो है ना ये, उसको क्या बोलते हैं? वैसे नाम क्या है उसका? ये नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये है इनो में, ये साल्ट होता है या ये बेस, ये क्षार होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये अम्ल को उदासीन कर देता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। पेट की अम्लता को दूर करने हेतु, अम्लता यानी एसिडिटी, पेट की अम्लता दूर करने हेतु। और साबुन के अंदर भी क्षार ही होता है, साबुन खा लिया करो, लेकिन वो क्षार खाने लायक नहीं है, ध्यान रखना कहीं खा जाओ। 20 नंबर अगला बताओ। अरे अभी तो 19 ही हुए हैं, 100 तक करने लगभग, अभी अटकने शुरू हो गए। बताओ बताओ बोलो। हाँ चलो एसिड शुरू करते हैं पहले। एक तो देखो नमक का तेजाब, नमक का तेजाब कई बार घरों में बाथरूम वगैरह में डालते हैं, है ना, आती है ना बोतल, नमक का तेजाब लिखा हुआ। और वो अम्ल कौन सा है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक देखो ये है सोरे का अम्ल। अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे, ध्यान रखना। सोरे का अम्ल, सोरा किसको बोलते हैं? इसको। पोटेशियम नाइट्रेट को बोलते हैं सोरा। और इससे बनने वाला अम्ल कौन सा है? HNO3, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल, सोरे का अम्ल कहते हैं, नाइट्रिक एसिड। अगला रसायनों का राजा, रसायनों का राजा नाम आ जाए, किंग ऑफ केमिकल, रसायनों का राजा। या नाम आ जाए सल्फ्यूरिक अम्ल, नाम आ जाए, या नाम आ जाए सल्फर का अम्ल, ये नाम आ जाए।
सल्फर का अम्ल ये आ जाए, या नाम आ जाए गंधक का अम्ल, या नाम आ जाए ऑयल ऑफ विट्रियोल, ऑयल ऑफ विट्रियोल नाम आ जाए। ये सारे नाम किसके हैं? ये H2SO4 के सारे नाम है ये, क्योंकि लेबोरेटरी के अंदर जो होता है ना, लैब में, वहां पर मुख्य रूप से इसका हर जगह यूज होता है, इसलिए इसको रसायनों का राजा कहते हैं। बोलते तेजाब बोलते हो आप, कहते हैं ना कि तेजाब डाल दिया, वो डाल दिया, उसमें मेनली इसी का यूज होता है। और ये क्या है? बहुत बड़ा निर्जलीकारक है ये, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ये, मतलब जो जल को सोख लेता है, यानी जल को कम करने वाला। अगर बॉडी के किसी पार्ट पे गिर जाए ना ये, और हमारा शरीर किससे बना है? कोशिकाओं से बना है। कोशिका में क्या है? 70% भाग क्या है? कोशिका में जल है। अगर कहीं पार्ट पे गिर गया ना, थोड़ा सा एक बूंद गिर गई या कुछ गिर गया, तो क्या करेगा? वह कोशिका में से क्या करेगा? जल को खींचकर बाहर निकाल लेगा, जल सोख लेगा। और कोशिका में से जल सोख लिया जाए तो कोशिका की सफित्ती बोलते ना, ट्रगडिटी बोलते, जिसको मतलब दबाव, या कह दे उसका कि टाइटपन जो होता है ना, वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। कोशिका बिल्कुल क्या है? पिल्ली पिल्ली हो जाएगी, है ना। और पिल्ली पिल्ली जो कोशिका होगी ना, वो बिल्कुल ल्यूज सी होगी, चमड़ी ऐसे, जिसके ऊपर क्या झुर्रियां सी होगी। हम बोलते हैं कि तेजाब डलने से क्या हो गया? जल गया। अब वो कोशिका मर गई, अब वो कोई कोशिका क्या काम की नहीं रही वो, तो वो क्या है? उस तेजाब को, इसको काम में लेते हैं H2SO4 को तेजाब के रूप में। तो ये निर्जली कारक के रूप में काम आता है, ये मुख्य रूप से रासायनिक अभिक्रियाओं में। इसको आप डाल के देख लेना चाहिए चीनी में, चीनी है ना, चीनी लेना घर पे, टेस्ट ट्यूब थोड़ी सी चीनी में डालना, थोड़ा सा ये डाल के थोड़ा हल्का गर्म करोगे ना, तो चीनी वाला भाग बिल्कुल काला हो जाएगा। और चीनी है क्या? ये तो है चीनी, ये होती है चीनी, मतलब C6H12O6, ये ग्लूकोज। और चीनी का फॉर्मूला C12H22, ये और लिखेंगे आगे इसके बाद O11, ये सुक्रोज है, चीनी है ये, चीनी का फॉर्मूला। ये तो है CXH2OY, C12H2O11, इस रूप में लिखते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला है, जल है। और पानी खींच लेगा बाहर, ये उड़ जाएगा पानी बन के, क्या बचा? कार्बन बचे। कार्बन किस कलर का होता है? काले रंग का। तो ये शुगर बिल्कुल काली हो जाएगी, जल को बाहर निकाल देता है। कौन है? H2SO4, इसको निर्जली कारक बोलते हैं। एक और लिखो फिर अगला, अम्लराज। अब देखो अलग अलग है ये, एक तो रसायनों का राजा, ये तो अलग है, एक ये अम्लराज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अम्लराज, या कह दे अम्लों का राजा, अम्लों का राजा। अब बताओ, और ये कई बार प्रश्न आ गया, ये अम्लराज या अम्लों का राजा होता क्या है? ये कोई एक अम्ल नहीं है, दो अम्लों का मिश्रण होता है, मिक्सर है कि ये। और मिश्रण में क्या होता है? 3 भाग तो क्या होते हैं? HCl का, और एक भाग क्या होता है? HNO3 नाइट्रिक एसिड। मतलब 3:1 में काम में लेते हैं। 3 भाग तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और एक भाग क्या है? नाइट्रिक अम्ल। इनको मिला दिया जाए, इसको बोलते हैं अम्लराज या अम्लों का राजा, या बोलते हैं एक्वारेजिया, या इसका एक नाम और क्या है? इसको एक्वारेजिया भी कहते हैं। और देखो, धातुएं जो होती है ना, वो अम्लों में घुल जाती हैं, लेकिन सोना जो है ना, सोना, ये निष्क्रिय धातु है। पीछे लिखा हमने, सोना और प्लेटिनम 2 मेन है ये 2 मेन क्या है? निष्क्रिय, यानी इनर्ट मेटल है, निष्क्रिय धातु, क्रिया नहीं करती। ये सोना जो है ना, ये अम्लों में घुलता नहीं है।
लेकिन ये अम्ल जो है ना, अम्लराज या अम्लों का राजा, ये सभी प्रकार की धातुओं को अपने अंदर घोल लेता है, जिसके अंदर सोना भी घुल जाता है। कई बार आते ना, जैसे गांव वगैरह शहरों में, सोना साफ करवा लो, गहने साफ करवा लो, आते कि नहीं आते? और हम क्या करते हैं, वो फिर क्या है, एक लिक्विड सा निकाल के उसमें ब्रश लगा के और उसके गहने के आभूषण के ऊपर यूं फेरता है धीरे धीरे। अब क्या है, हो सकता है थोड़ी बहुत मिट्टी लगी हो, मिट्टी उतर जाएगी। और अगर कोई धातु पुरानी हो जाए ना, तो थोड़ी ऊपर से क्या है, मैली सी हो जाएगी, थोड़ी उसकी चमक कम हो जाएगी। और अगर उसी धातु को अगर आप रगड़ लो ऊपर से, है ना, ऊपर से रगड़ लो, रगड़ने के बाद ऊपर वाले दाने हट जाएंगे, नीचे दाने बिल्कुल क्या है, नए निकल आएंगे बाहर, तो वो आपको और अधिक चमकनी स्टार्ट हो जाएगी। क्या करते हैं, एक्वारेजिया जो है ना, ये मिक्सर, इससे भरा हुआ ब्रश क्या करते हैं, वो उस आभूषण के ऊपर लगाते हैं। लगाएंगे तो उसके ऊपर से सोने के कुछ पार्टिकल क्या है, वहां से हटेंगे। हटने के बाद क्या करेंगे, वहां से मिट्टी वगैरह हट जाएगी, सोने के कुछ पार्टिकल हट गए, नीचे से क्या नए निकल आए, और आप धो के आपको दे देगा, आपको लगेगा बहुत सुंदर हो गया है, यानी चमकना स्टार्ट हो गया है, और सोना साफ हो गया। तो सोना साफ हो गया, है ना। कैसे हुआ, तो यानी ऐसे करके एक घर में गया, 20 30 40 50 सोने के कण जो है वो उस विलियन में आ गए। दूसरे घर में गया, फिर सोने के 20 30 50 कण आ गए। ऐसे करके 5-10 घरों में घुमा और सोने के 200-400 पार्टिकल आ गए। यानी अगर फिर क्या करता है, सोल्यूशन को निकाल के सोने के उन कणों को इकट्ठा कर लेता है। और अगर मान लो उसने आधा ग्राम भी सोना इकट्ठा कर लिया शाम तक, अब 1 ग्राम सोने का भाव कितना है, 1 ग्राम सोने का भाव, 10 ग्राम सोने का भाव है 55,000 है, ऐसे 52,000 जो भी है, तो मतलब लगभग 5,500। अब ये बहस की बात नहीं, 1 ग्राम कितने का है, तो 1 ग्राम लगभग मान लो 5,000 रुपए का है। अगर उसने आधा ग्राम सोना भी इकट्ठा कर लिया, कितने हो गया, 2,500। एक दिन में 2,500 बिना कुछ किए। अब इतने पैसे तो न तेरे रिटर्न मिलते हैं, न थर्ड ग्रेड में न सेकंड ग्रेड में, बिना काम कुछ किए। तो वो क्या काम में लेता है, ये यही एक्वारेजिया काम में लेता है उन धातुओं को घोलने के लिए, जिसमें सभी धातुएं घुल जाती हैं। नीचे आगे लिखना डेस्क करके, और ये किताबों में दे रखा है आपके ऐसे कई बार, और लिखो, नोट लगा के लिख लो आगे, गहने साफ करने हेतु या गहने साफ करने वाले, गहने साफ करने वाले चालाक लोग, साफ करने वाले इसे अमल का उपयोग करते हैं। इसी अमल का उपयोग करते हैं। फिर देखो अगला 24 नंबर, सिरके का अमल। अब बताओ, सिरके का अमल किसको बोलते हैं, सिरका, एसिटिक अमल। एसिटिक शब्द है ना, ये शब्द एसिटम से बना, एसिटम से, और एसिटम का अर्थ होता है सिरका, सिरके से प्राप्त होने वाला अमल। और सिरके का यूज कहां करते हैं, अचार में करते हैं। एसिटिक एसिड है ना, अमल वैसे तो शरीर के लिए हानिकारक है, लेकिन ये दुर्बल यानी कमजोर अमल है, तो ज्यादा हानिकारक नहीं है। खट्टे अमल स्वाद में खट्टे होते हैं, अचार वगैरह में इसका यूज करते हैं सिरके के साथ। सिरके के अंदर ये अमल है। और कई बार देखोगे आप रेस्टोरेंट वगैरह में जाओगे ना, तो वहां आपको लाल लाल प्याज मिलेंगे। जैसे यहां पर जाए, खाना खजाना में जाए, इधर कहीं भी जाओ, तो आपको लाल प्याज मिलेंगे। क्या करते हैं कि समय के अभाव के कारण, वेटरों की कमी के कारण, आदमी कम है, तो शाम को पहले 5-4 घंटे पहले क्या है, प्याज को काट लेंगे। और अगर इन प्याजों को रख ले तो खराब हो जाएंगी, बदबू आने लगेगी। क्या करते हैं, उनको सिरके में डाल देते हैं, इसमें लाल रंग का होता है ये, इसमें डाल के रखते हैं। जब चाहिए उसमें से निकाल ले, बाहर निकाल लेंगे, निकाल के आपको दे देंगे। एक तो प्याज आपको क्या खट्टा खट्टा लगेगा, स्वाद लगेगा, तो स्वाद बढ़ गया, साथ में क्या है, लंबे समय तक रहने से खराब भी नहीं होगा। तो अचार में इसका यूज करते, किसका, एसिटिक अम्ल का। एक और लिखो,
लाल चींटियों में पाया जाने वाला अम्ल। लाल चींटी कौन सी? बालूड़ी कीड़ी बोलते हो ना आप, उसमें कौन सा होता है? फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल। इनके एक नाम और लिखना। इसका फॉर्मिक अम्ल का पीछे आईयूपीसी नाम आ गया था एक, इसका लिखना एथेनोइक अम्ल ऊपर वाले का। एथेनोइक अम्ल इसका पीछे एग्जाम में आया हुआ ये फॉर्मिक एसिड का। एक कार्बन के लिए क्या आता है? मेथेन। COH के लिए ओइक, मेथेनोइक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल। अब देखो कितना ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये प्रबल अम्ल है फॉर्मिक एसिड। एक चींटी के काटने से कितनी जलन होती है? मटोड़ी कीड़ी नहीं, बालूड़ी कीड़ी। अगर वो एक खा जाए तो पूरे शरीर में क्या है? पूरे शरीर के अंदर क्या हो जाएगा? एक अजीब सा क्या है, सनसनाहट हो जाएगी, है ना। और पूरे शरीर के अंदर क्या है कि तोड़ा चुंटी बोलते, तोड़ा चुंटी लग जाती है। तो वो क्या है? फॉर्मिक एसिड से। ये बहुत अधिक क्या है? अम्लीय है ये। और कई बार आप सुनते हो कि जहरीली शराब पीने से 5 मर गए, 10 मर गए, 20 मर गए। अगर कोई भी आप कुछ चीज खाओगे ना, शरीर में कुछ पियो चाहे खाओ, हमारा शरीर क्या करेगा? उस पदार्थ का करता है ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। और अगर आप यहां लिख देंगे, इसके बाद आगे ही आ जाएगा, है ना। अगर इसका यूज करें एथिल एल्कोहल, एल्कोहल का यूज करें पेय पदार्थ के रूप में, नशीले पेय पदार्थ के रूप में, अगर इसका यूज हुआ, इसका शरीर में हुआ ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण होगा तो जितने कार्बन है उतने कार्बन का बनेगा अम्ल। कितने कार्बन है? 2 कार्बन का अम्ल कौन सा बनेगा? एसिटिक अम्ल। दो ही तो, एक और एक 2। और ये जहरीला नहीं होता, इसलिए थोड़ी देर नाली वगैरह में पड़े रहने के बाद घर पे आराम से आ जाते हैं। कारण क्या है? ये एसिटिक एसिड बनने के कारण, ये जहरीला नहीं है, इससे हानि नहीं होती। थोड़ा क्या शरीर वगैरह में यकृत वगैरह थोड़े खराब होते हैं, बाकी कुछ नहीं। इसके अलावा ये फॉर्मिक एसिड है। अब ये देखो, एक चींटी खाने से कितना मतलब जलन होती है। अगर उतनी चींटियां, बहुत सारी चींटियां, और उनको एक कढ़ाई में डाल के उनका करे आसवन, फॉर्मिक एसिड है ना, सबसे पहले से प्राप्त किया गया था। बालूड़ी कीड़ी है ना, उनको क्या है, बहुत सारी कीड़ियों को एक क्या है कढ़ाई में डालकर गर्म किया। अब गर्म करेंगे, अगर हम एक कढ़ाई में डाले गर्म करें ना, तो हमारे शरीर का जल है वाष्प बन के उड़ेगा, उड़ेगा नहीं उड़ेगा? उसके शरीर में फॉर्मिक एसिड वाष्प बन के उड़ता है बाहर, उसको वापस ठंडा करके अलग इकट्ठा कर लेते हैं फॉर्मिक एसिड को। इसलिए इसका नाम रखा फॉर्मिक। फॉर्मिका शब्द है, फॉर्मिक अम्ल है ना, ये फॉर्मिका शब्द से बना है। फॉर्मिका का अर्थ ग्रीक भाषा में क्या होता है? रेडेंट यानी लाल चिंटी होता है, इसलिए इसका नाम फॉर्मिक एसिड है। और अब एल्कोहल बनाने की क्रिया में इस एल्कोहल के साथ कुछ मात्रा में दूसरा एल्कोहल भी बन जाएगा। दूसरा कौन सा है? ये ए कार्बन वाला अम्ल, ये एल्कोहल। ये मेथेनॉल या मेथिल एल्कोहल, जिसको बोलते हैं वुड स्प्रिट। क्या बोलते हैं? वुड स्प्रिट बोलते हैं। लकड़ियां जलाओ, लकड़ी जलाओगे आप कई बार, लकड़ी के पीछे से लाल लाल रंग का द्रव्य से निकलता है बाहर कई बार, वो क्या होता है? यही वुड स्प्रिट होता है, लकड़ी से प्राप्त होने वाला स्प्रिट। अब कुछ मात्रा में इस एल्कोहल के साथ ये भी बन गया एल्कोहल बनाने की विधि में, और ये बन गया तो शरीर में ये भी गया। और इसमें कितने कार्बन है? एक से क्या बनेगा? अब एक चिंटी खाने से कितना हुआ? अगर एक बोतल पी गया तो बचने की चांस है, तो वो जहरीली शराब है। तो जहरीली शराब में क्या होता है? मेथिल एल्कोहल होता है, जिसके ऑक्सीडेशन से फॉर्मिक एसिड बनता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो फॉर्मिक अम्ल जिसको बोलते हैं लाल चिंटी में पाया जाने वाला अम्ल है ये 2 इसके नीचे इसके भी लिख लो। एल्कोहल नाम आ जाए ना, एल्कोहल कुछ भी लिखा हुआ आ जाए कहीं पर भी, कहीं पर भी एल्कोहल नाम आ जाए ना, C2H5OH का अर्थ है एल्कोहल, एथिल एल्कोहल बोलते हैं इसको। और 2-3 नाम है, एथिल एल्कोहल भी कहते हैं, ठीक है ना, एथेनॉल भी कहते हैं, मेथिल कार्बिनोल भी कहते हैं। ये नाम याद रखना है इसका, मेथिल कार्बिनोल।
और ये है वुड स्प्रिट। वुड स्प्रिट, कास्ट स्प्रिट बोलते हैं इसको, कास्ट वुड मतलब कास्ट। ये मेथेनॉल या मेथिल एल्कोहल। मेथेनॉल, ये तो क्या है, मादक पेय पदार्थ। मादक पेय पदार्थ है ये। और ये जो है ना, ये जहरीला है। इसके पीने से तीन ही चीज होती है। इसके पीने से तीन ही काम होते हैं। या तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, मतलब ये रिट्राट पिंडा छूट जाए सबसे, है ना, एक तो ये। या फिर क्या हो, व्यक्ति को चलने के लिए सहारे की आवश्यकता हो, लाठी घूमे, व्यक्ति में क्या हो जाए, अंधा हो जाए, अंधापन आ जाए। या फिर कोचिंग के बाहर खड़ा होकर पत्थर मारे, या कोई नहीं आएगा, या कोई नहीं आएगा, व्यक्ति क्या हो जाए, पागल हो जाए। तीन काम होते हैं, या तो मृत्यु हो जाए, या अंधापन, या पागलपन। किससे होता है, मेथिल एल्कोहल से। अगला बताओ 28 नंबर। अब मैं सिर्फ नाम लिखा रहा हूं दो तीन के, फॉर्मूले लिखना चाहो लिख लो चाहिए, लेकिन बड़े हैं आपसे याद नहीं होंगे, और एग्जाम में फॉर्मूले नहीं आएंगे, छोटे आते सूत्र बस यही। इमली में पाया जाने वाला अम्ल, 28 नंबर लिखो, टार्ट्रिक एसिड। सूत्र लिखाऊंगे इसका, टार्ट्रिक एसिड। लिखना चाहो तो लिख सकते हो। टार्ट्रिक एसिड है, इमली में पाया जाता है, इमली में। इमली में पाया जाने वाला अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक एसिड। ये सूत्र याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, ये इन अम्लों के कोई नहीं पूछता, इनके सूत्र लंबे लंबे, ये सामान्य सूत्र वही आएंगे जो एक छोटे से ग्रुप के अंदर है, वही फॉर्मूले आते ही आते हैं। ऑक्जेलिक एसिड ये होता है टमाटर में। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड। इसी प्रकार से है ना, शॉर्ट में लिख लो आप ऐसे, सेब में मैलिक अम्ल। सेब के अंदर क्या है, मैलिक अम्ल। खट्टे फल आ जाए कोई भी, जैसे नींबू है, संतरा वगैरह है ना, खट्टे फल। खट्टा मतलब सिट्रस होता है, सिट्रस प्लांट से, तो खट्टे फल यानी सिट्रिक एसिड। इन्नो एनोस में साल्ट आते हैं किसके, बेस के। और साल्ट जो होते हैं ना, अब हम लवण आगे पढ़ेंगे, लवण जो होते हैं ना, हम मानते हैं कि लवण क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, उदासीन। लेकिन लवण सारे न्यूट्रल नहीं होते, कुछ एसिडिक होते, कुछ क्या होते हैं, बेसिक। तो उसमें बेसिक साल्ट होते हैं, जिसकी प्रकृति यानी उदासीन नहीं क्या होती है, क्षारीय होती है, जो कि क्या करता है, एसिडिटी को कम कर देता है। खट्टे फलों में क्या होता है, सिट्रिक एसिड। ये कुछ अम्ल याद रखने, एक तो ये, टाइम हो गया क्या, एक और लिख लो। ये तो मैंने लिखे हैं सारे, अब आप एक लास्ट एक और बताओ, उसके बाद फिर कल लिखेंगे, कल याद करके आना। आज मैंने लिखे सारे, एक और आप बताओ, लास्ट में एक और बताओ, चलो। हैं, कोई नाम जो आपको अच्छा लगे। सुहागा, हम्म, या क्या बोलते हैं इसको, बोरेक्स। P4O10 7H2। सुहागा नाम, सुहाग आते ही सिंदूर भी लिख लो एक।
इसको बोलते हैं रेड लेड, बोलते हैं रेड लेड। इसको रेड लेड बोलते हैं। और रेड लेड का मतलब Pb3O4, ये है रेड लेड। इसका मतलब सिंदूर में जो है ना वो शीशा होता है ये लेड, और लेड दिमाग को तेज करता है, इसलिए महिलाओं का दिमाग थोड़ा तेज होता है। इसी से कई लड़के लगाना शुरू करते दिमाग तेज करने के चक्कर में कि दिमाग तेज करते हैं, चलो रात रात लगा लेते हैं, सुबह नहा लेंगे, है ना। तो यहां तक ये करके आना अपना ना, कल थोड़े से और याद करके आना, 20-30 और याद करके आना, है ना। थोड़ा और डिस्कस करेंगे इस पे।